गोर मुखड़े से घूंघटा हटाने दे, गोर मुखड़े से घूंघटा हटाने दे, घड़ी अपने मिलन की तू आने दे। मेरे दिल पे नहीं मेरा काबू है, कुछ नहीं ये तो चाहत का जादू है। बढ़ती ही जाती है सनम प्यार की ये बेखुदी हो, दो प्रेमियों के ना मिलने से संसार अधूरा रहता है। दो प्रेमियों के ना मिलने से संसार अधूरा रहता है। जब तक ना मिले नजरों से नजर, जब तक ना मिले नजरों से नजर, सिंगार अधूरा रहता है। घूंघट की आड़ से दिलबर का, दिलबर का, दिलबर का, दिलबर का, हाँ दिलबर का, दिलबर का, दिलबर का, घूंघट की आड़ से दिलबर का दीदार अधूरा रहता है। जब तक ना मिले नजरों से नजर, सिंगार अधूरा रहता है। घूंघट की आड़ से दिलबर का, दिलबर का, दिलबर का, दिलबर का, हाँ दिलबर का, दिलबर का, दिलबर का। धन्यवाद। दिखाई दे रहा है ना बढ़िया से? गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि बहुत ही अच्छे होंगे। आज समय और काम का चौथा क्लास, समय और दूरी का चौथा क्लास है, जिसमें मैं कुछ बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट, देखिए आसान आसान सवाल मैं नहीं ला रहा हूं, मैं वैसा सवाल ला रहा हूं जिसमें कुछ नया चीज आपको बताऊं। ठीक है, भले कम ही बताऊं लेकिन कुछ नया चीज आपको सिखाऊं। ऐसा ही सवाल मैं आप लोगों के सामने लेकर के आ रहा हूं। तो देखिए बहुत खूबसूरत सवाल और ये कंसेप्ट है, ठीक है, और इसमें एक नया चीज हम आपको बताएंगे। ध्यान से देखिएगा सवाल। ये सवाल 2018 मेंस का है। उड़ान एक को हम लोग लगभग 7-8 कंसेप्ट पढ़ चुके हैं इस टॉपिक में। ये अगला कंसेप्ट समझिएगा। उड़ान एक को आम तौर पर बहुत बेहतरीन सवाल, बहुत जबरदस्त सवाल, गर्दा उड़ा देगा। उड़ान एक को आम तौर पर 7200 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए उड़ान बी से 1 घंटा अधिक समय लेता है। देखिए डिस्टेंस इक्वल हो गया, डिस्टेंस है 7200 और इसको ए भी कवर कर रहा है और बी भी कवर कर रहा है, यानी ए को बी से 1 घंटा अधिक लगता है, यानी कि बी को ए से 1 घंटा कम लगेगा, 1 घंटा अधिक समय लगता है। किसको अधिक लगता है? ए को। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर इसको 5 घंटा लगेगा तो इसको 6 घंटा, इसको 6 घंटा तो इसको 7 घंटा, इसको 8 घंटा तो इसको 7 घंटा, यानी ए का 1 घंटा ज्यादा है और बी का 1 घंटा कम है। इंजन में खराबी आने के कारण उड़ान बी की गति 1/6 कम हो जाती है। बहुत खूबसूरत चीज, यानी कि उड़ान तो भरना था लेकिन हुआ क्या कि उड़ान बी का जो इंजन था वो डैमेज हो गया, खराब हो गया, जिससे उसका जो गति है वो 1/6 कम हो गया। इसलिए उस यात्रा को पूरा करने में बी को ए की तुलना में 36 मिनट अधिक लगे।
यानी जब उसका इंजन सही था, उड़ान बी का जब इंजन सही था, एकदम कंप्लीट इंजन था, ठीक है, तो ए से 1 घंटा पहले पहुंच रहा था, लेकिन इंजन में खराबी आने की वजह से अब वो ए से भी 36 मिनट देर से पहुंचा। यानी कि ए और बी के पहुंचने में 1 घंटा 36 मिनट का अंतर हो गया। इस चीज को समझ रहे हैं? 1 घंटा 36 मिनट कैसे हुआ? क्योंकि बी तो पहले ही 1 घंटा पहले पहुंच रहा था, लेकिन अब वो ए से 36 मिनट बाद में पहुंचा। यानी कि 1 घंटा वो और 36 मिनट ये, 1 घंटा 36 मिनट। क्लियर बात? तो कह रहा है कि उड़ान ए की गति क्या है। इसमें भी पूछ सकता है उड़ान बी की गति क्या है। और इस सवाल को हम लोग बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाएंगे, रेशियो से। डिस्टेंस को कांस्टेंट मान लेंगे, डिस्टेंस कांस्टेंट है ही, क्योंकि 7200 है। अब देखिए उड़ान बी का ही बात करेंगे हम लोग, क्योंकि इंजन किसका खराब हुआ है? बोलिए, इंजन किसका खराब हुआ है? बी का खराब हुआ है, उड़ान बी। अगर स्पीड अगर उसका हम लोग पहले 6 मानते थे तो बाद में 5 हो गया। नहीं समझे? 1/6 कम हो जाती है, यानी 6 में 1 कम हो जाती है। यानी पहले अगर उसका स्पीड 6 था तो अब 5 हो गया। टाइम यानी पहले अगर वो 5 घंटा ले रही थी तो अब वो 6 घंटा ले रही है। स्पीड का जस्ट अपोजिट। क्यों? क्योंकि दूरी क्या है? बराबर है। दूरी जो है वो बराबर है। अब देखिए, अब पहले के टाइम में और बाद के टाइम में कितने घंटे का अंतर आया? 1 का। और 1 रेशियो, यही जो डिफरेंस है वो ए और बी के डिफरेंस के भी बराबर होगा। यानी ए जो है 1 घंटा अधिक, यानी बी जो है ए से 1 घंटा पहले पहुंचता था, अब 36 मिनट बाद में पहुंचा है। यानी दोनों का अंतर हो गया 1 घंटा 36 मिनट, यानी 1 घंटा प्लस 36 मिनट। अब इसको ब्रेक करेंगे तो 1 प्लस 36 बटा में 60, 12 से 3 और 12 से 5, 5 और 3, 8 बटा में 5 घंटा, 8 बटा में 5 घंटा, ये अंतर हो गया। यानी पहले इसको कितना टाइम लगता था? 5 रेशियो, यानी 5 गुणे 8 बटा में 5, यानी कि 8 घंटा। यानी बी को लग रहा था 8 घंटा और ए को लग रहा था 9 घंटा। काहे 9 घंटा ए का? क्योंकि ए जो है वो बी से 1 घंटा अधिक समय ले रहा था। अब आपको जिसका स्पीड पूछ रहा है, दोनों का टाइम निकाल लिए, ये सब लिखना चीज नहीं है। अब अगर आपसे पूछ रहा है उड़ान ए की गति क्या है, तो ए का स्पीड कितना है? 9 घंटा। तो ए की गति इस डिस्टेंस कितना है? 7200 और ए का टाइम कितना लग रहा है? 9 घंटा बटा में 9, कितना? 800 किलोमीटर पर आवर हो गया। अगर आपसे पूछता उड़ान बी की गति क्या है, तो बी का समय कितना लग रहा था पहले जब इंजन में खराबी नहीं आई थी? 8 घंटा। तो अगर आपको बी का गति निकालना होगा, बी की गति, तो क्या होगा? 7200 बटा में 8, कितना? 900 किलोमीटर पर आवर आंसर हो गया। मेन यही चीज समझना है कि यहां जो अंतर आ रहा है वो इन दोनों के अंतर के बराबर होगा। यानी कि ए पहुंच गया, जैसे मान लीजिए कि ये डिस्टेंस है, यहां पर पहुंचना है, तो ए पहुंच गया, अब बी उसके 36 मिनट बाद पहुंचा है, जबकि बी को इसके ए के पहुंचने से 1 घंटा पहले ही पहुंचना चाहिए था। इसका मतलब ये हो गया कि दोनों के पहुंचने के टाइम में अब 1 घंटा 36 मिनट का डिफरेंस हो गया। और बी को पहले लगता था 5 रेशियो, तो 1 रेशियो का मान आया है 8/5, तो 5 रेशियो हो जाएगा 5 गुणे 8/5, यानी कि 8 घंटा। यानी बी को लग रहा है 8 घंटा। अब ए का 9 घंटा कैसे लिख दिए हैं? क्योंकि ए को 1 घंटा अधिक लग रहा था, इसलिए 9 घंटा। इसको नोट कर लिए, बहुत खूबसूरत सवाल है, बढ़िया से इसको नोट कर लीजिए।
लिखिए। चलिए अगला सवाल देखिएगा। बहुत देखिए 2019 मेंस में भी इस सवाल पे, इस कंसेप्ट पे एक सवाल पूछा गया है। एक और सवाल हम लोग बना लेते हैं, बस क्लियर हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा। एक और सवाल, 416 किलोमीटर की दूरी तय करने में ट्रेन ए को ट्रेन बी से 2.2/3 घंटा अधिक लगता है। माने ए को लगता है अधिक, किससे? बी से। यदि ए की गति दुगनी हो जाए, ए अपना स्पीड बढ़ा दे, तो वह बी से 1.1/3 घंटा कम समय लेगी। यानी स्पीड किसका बढ़ रहा है? ए का बढ़ रहा है। अब आइए समझिएगा, ट्रेन ए स्पीड अगर पहले 1 था तो बाद में 2 हो गया, दुगना हो रहा है, दुगना स्पीड दुगना हो रहा है। यदि ए की गति दुगनी हो जाए, टाइम 2 और 1 कितने का अंतर है? 1 का। और 1 रेशियो का मतलब हो जाएगा आपका, ये अधिक है और ये कम है, जोड़ देंगे 3 दूनी 6, 2 8/3, डायरेक्ट बता रहे हैं 8/3 प्लस 3 और 1 4/3, यानी 12/3 4 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब देखिए, अब ट्रेन ए को समय कितना लगेगा? दो रेशियो है, 2 रेशियो पहले वाला में 4 दूनी 8 घंटा लग रहा है। अब देखिए, अब ए का समय लग रहा है 8 घंटा और बी का समय कितना लगेगा? बताइए, बी का समय कितना लगेगा? क्योंकि ए जो है बी से इतना घंटा अधिक समय लेती है, यानी बी का जो समय होगा वो 8 से कम होगा। बोलिए, 8 से कम होगा ना, तो बी का समय हो जाएगा। लेकिन इसमें हमको बी का काम ही नहीं है, लेकिन फिर भी हम बता दे रहे हैं बी का समय 8 - 2.1/3। कैसे माइनस करेंगे? 8 में से 1 गया 7, 7 में से 2 गया 5, 5/2/3, यानी 15 और 2 17/2/3 है ना, 16/3 घंटा बी का समय होगा। आपसे जिसका पूछ रहा है, अगर आपसे पूछेगा एक की चाल, किसका पूछ रहा है? एक का ही पूछ रहा है। एक की चाल कैसे निकालेंगे? बोलिए, डिस्टेंस कितना है आपका? 416, तो 416/8, 8 × 40, 8 × 16, यानी 52 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर हो गया। अगर आपसे बी का चाल पूछता, इसी सवाल में अगर आपसे पूछता बी की चाल पूछता, 16/3 है, 416 गुण है 3 ये वाला, अब बट्टा में 16, 27 बार में कट जाएगा। कटाइए, 16 से कटाइए, 4 से 4, 4 चौका 16, 104, 4 से 26 बार में कटेगा 78 किलोमीटर पर आवर। चलिए उतार लीजिए। ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, आपको एक बार फिर समझा देते हैं। देखिए क्या बोल रहा है कि ट्रेन यदि ए की गति दुगुनी हो जाएगी, पहले ए स्लो थी बी से, इसीलिए इतना घंटा 2.2/3 घंटा अधिक ले रही थी बी से। लेकिन जब अपना स्पीड बढ़ा देगी, दुगना कर देगी, तो बी से 1.1/3 घंटा कम समय लेगी। तो पहले तो जितना कम ले रही थी उसको मेकअप करेगी ना, इसीलिए यहाँ पे दोनों को ऐड कर देते हैं। तो स्पीड 1 और 2 का है, तो टाइम हो जाएगा 2 और 1 का। और टाइम में डिफरेंस कितने का? 1 रेशियो का है, और 1 रेशियो का मतलब हो गया 8/3 प्लस 4/3। तो 1 रेशियो का मतलब हो गया कितना? 8 × 4 = 12/3, यानी कि 4 घंटा। अब ए का समय 2 रेशियो है, तो 4 दूनी 8 घंटा। और बी का समय, बी से ज्यादा ले रही थी, यानी बी कम ले रही थी पहले, तो माइनस किए तो इतना आया। और फिर ए का चाल निकालना है, तो दूरी बटा में समय, ए का चाल निकाल गया, बी का चाल निकालना है तो दूरी बटा में समय, 416 × 3/16 हो जाएगा आपका आंसर। चलिए इसको नोट कर लीजिए, बहुत बढ़िया सवाल है। अगला सवाल बताते हैं, इसको नोट कर लीजिए पहले।
नोट कर लिए? चलिए एक और कंसेप्ट लेकर आया हूं, दूसरा कंसेप्ट। बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल में लेकर के आ रहा हूं आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों का मन लगा रहे पढ़ने में। ठीक है, समझा देते हैं। देखिए समझिएगा सवाल को। इस सवाल को हम दो तरीके से बनाएंगे हम लोग। देखिए कह रहा है कि रवि जो है 600 किलोमीटर की दूरी को अंशतः कार से और ट्रेन से तय करता है, यानी कि 600 किलोमीटर में कार और ट्रेन दोनों का यूज करता है। वह यदि वह 120 किलोमीटर रेल से और बाकी कार से तय करे तो उसे 8 घंटा का समय लगता है। यदि वह 200 किलोमीटर रेल से और बाकी कार से तय करे तो उसे 20 मिनट ज्यादा लगता है, 8 घंटा 20 मिनट लगता है। तो रेलगाड़ी की गति क्या है? समझिएगा, बहुत बेहतरीन सवाल है। देखिए कैसे बनेगा। पहले रूल 1 बताते हैं आप लोगों को, ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि 120 समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा में चाल। तो मान लीजिए कि 120 बटा में टी ट्रेन का चाल, अब बाकी 480 बचा, 480 बटा में सी बराबर 8 घंटा। समझ रहे बात? मतलब 120 गया ट्रेन से तो दूरी बटा में चाल समय हो गया, और यहां भी दूरी बटा में चाल समय हो गया, और दोनों समय मिलाकर कितना लग रहा है? 8 घंटा। और ये 480 कहां से आया? टोटल 600 है, 600 में 120 ट्रेन से गया है तो बाकी जाएगा कार से। तो 120 बटा टी प्लस 480 बटा में सी बराबर 8। अब देखिए यदि वह 200 ट्रेन से गया, यानी कि 200 बटा में टी प्लस, तो और कितना बचेगा? 400 बटा में सी, तो 20 मिनट ज्यादा लगता है। इसका मतलब ये हुआ कि 8 घंटा प्लस 1 बटा में 3, 20 मिनट का मतलब होता है 1 बटा 3 घंटा। तो 24 आए 25, यानी कि 25 बटा में 3 घंटा लग रहा है। यहां तक समझ गए? अब ये दो इक्वेशन हुआ। अब इसको इक्वेशन को हल कैसे करेंगे? विकल्प से, बाकी कोई उपाय नहीं है, बाय ऑप्शन। अब देखिए हमको किसका निकालना है? रेलगाड़ी की गति, यानी कि जो दिया हुआ है ट्रेन का स्पीड है, और यहाँ ट्रेन कितना है? बोलिए ट्रेन कितना है? ट्रेन यहाँ पे 60 है, यहाँ पर ट्रेन 60 है। सॉरी, ट्रेन वाला ये है, ये ट्रेन है 120 है, 120 बटा में टी। तो अब इधर ध्यान नहीं देना हम लोग, अब यहाँ ध्यान देना है। यहाँ पे ध्यान समझिएगा, आप विकल्प से कैसे रखेंगे। तो ये जो ऑप्शन दिया हुआ है ये किसका स्पीड है? ट्रेन का। यानी यहां पर हम लोग को रखना है इसमें से कोई एक मान। और एक बात ध्यान में रखिएगा कि ऐसा यहां पर मान रखिए ताकि वो 120 को कटा दे। इसमें से ऐसा कौन है? सी है, सी है। अगर यहां पे 60 रखते हैं, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, 120 बटा में 60 प्लस 480 बटा में सी बराबर 8। ये 60 दूनी 120, 2 हो गया, 480 बटा में सी बराबर 6, यानी सी बराबर 480 बटा में 6, यानी सी का स्पीड आ गया 80। सी का स्पीड 80 आ गया। अब 1 मिनट रुकिएगा। सी का स्पीड कितना आया? 80 आया। 80 कैसे आया? यहाँ पे 60 रखे, यहां से 60 क्यों रखे? क्योंकि 120 जो है 60 से ही कट सकता था, तो पहले कटने वाला ही रखे। तो 2 आया, 2 उधर गया तो 6 हुआ, और फिर 480 बटा में 6, 80 आ गया। अब इस इक्वेशन में रहकर आपको चेक करना है 80 और 60 इतना आ रहा है, तभी जाके आपका क्लियर होगा। तो एक बात बताइएगा, 200 बटा में 60, ट्रेन का 60 माने थे, प्लस 400 बटा में 80, 400 बटा में 80, 20 दिया 60, 20 में 200, 40 दूनी 80, 40 से 10 बार में 2 पचे 10, पचे 15 10 25, 25 बटा में 3 आ गया इसके बराबर। यानी स्पीड क्या होगा ट्रेन का? 60 किलोमीटर पर आवर। तो एक तरीका ये है बनाने का, लेकिन हम लोग इस सवाल को ऐसे बनाएंगे नहीं। ठीक है, कैसे बनाएंगे बताते हैं।
इसको हम लोग कैसे बनाएंगे आपको बता रहे हैं, तो इसको नोट कर लीजिए। ऐसे हम नहीं बनाएंगे, आपको बहुत बेहतरीन तरीका बताया इसको बनाने का, इसको पहले नोट कर लीजिए। पानी पीजिएगा। नोट कर लिए। अब देखिए, अब हम लोग इसको कैसे बनाएंगे आपको समझा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। मिटा दे इसको पूरा। अभी जो आपको हम तरीका बता रहे हैं उस सवाल को समझिए, आपको बहुत मजा आएगा। देखिए, ट्रेन से कितना जा रहा है बोलिए, 120, यानी 120 बटा में टी प्लस 480 बटा में सी बराबर कितना, 8 घंटा। दूसरे कंडीशन में 200 बटा में टी प्लस 200 बटा में सी, तो 20 मिनट अधिक लग जा रहा है, 20 मिनट ज्यादा लग रहा है। ठीक, इतना बात समझ रहे हैं। एक बात बताइए कि यहां पर हम क्या देख रहे हैं, यहां पे ये 80 बढ़ रहा है और यहां पे ये 80 घट रहा है। बात को समझिएगा, क्या कहना चाह रहे हैं। ट्रेन से 80 बढ़ रहा है और कार से 80 घट रहा है। ठीक, अब हमको स्पीड कितना निकालना है, यानी जितना यहां बढ़ रहा है उतना ही वहां घट रहा है। ऐसे सवाल में ये फिक्स होगा कि जितना बढ़ेगा, अगर इधर बढ़ाएगा तो उधर घट जाएगा, निश्चित रूप से घटेगा, सेम रहेगा। अब इस सवाल में हमको निकालना है रेलगाड़ी की गति, तो जिसका गति निकालना होगा ना, बस उसको बढ़ाइएगा, यानी इसको बढ़ाइए। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। इसको बढ़ा कितना ले जाएंगे, ये 200 है, और इसको बढ़ा कर ले जाएंगे 600, यानी 600 चला दीजिए ट्रेन को। 600 जो है किसको चला दीजिए, ट्रेन को चलाइए। नहीं समझ रहे बात, नहीं समझ रहे। 120 चल रही है ट्रेन से, 480 चल रही है कार से, तो 8 घंटा लगता है। अगर ट्रेन से 200 चली, यानी 80 बढ़ाया गया ट्रेन से, तो ये ऑटोमेटिक 80 कम हो जाएगा, तो 20 मिनट ज्यादा लग रहा है। अगर हमको करना क्या है कि जिसका पूछेगा, किसका पूछ रहा है, रेलगाड़ी का, तो रेलगाड़ी को 600 चला दीजिए। तो इसको 600 चलाने के लिए कितना बढ़ाना पड़ेगा, और 400 बढ़ाना पड़ेगा। जब इसको 400 बढ़ाएंगे तो ये 400, 200 है ना, 400 बढ़ाएंगे तो ये सीधे क्या हो जाएगा, ये आपका 400 कम हो जाएगा। ठीक है, तो 400 कम हो जाएगा, यहां पे 400 है, 400 कम हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और यहां देखिए 80 बढ़ा रहे थे, ध्यान सुनिएगा, 80 बढ़ा रहे थे यहां पे, तो इधर कितना बढ़ रहा था, 20 मिनट बढ़ रहा था। और जब 400 बढ़ा दिए ट्रेन को, तो कितना, देखिए 80 पर 20 मिनट, यानी कि यहां से 5 गुना बढ़ रहा है, 8 बचे 40, 5 गुना बढ़ रहा है, यानी टाइम में कितना बढ़ जाएगा, 5 गुना बढ़ जाएगा, यानी 20 बचे 100 मिनट और बढ़ जाएगा। बोलिए 100 मिनट और बढ़ जाएगा, यानी 20 मिनट पहले बढ़ रहा था, अब 100 मिनट और बढ़ गया, तो 120 मिनट बढ़ गया, यानी कि टोटल 2 घंटा बढ़ गया। कहां से, 8 से, यानी 8 और 2 10 घंटा लगा, किसको, ट्रेन को। बोलिए, अब ट्रेन का चाल निकाल दीजिए। चाल बराबर 600 बटा में 10, कितना, 60 किलोमीटर पर आवर। आंसर हो गया। नहीं समझोगे, एक बार फिर से समझाते हैं, तब आप लोग क्लियर हो जाएगा बढ़िया से। इसको मिटा देते हैं, ठीक है, एक बार फिर से समझाते हैं इस सवाल को। जैसे मान लीजिए, आप इस बात को ध्यान से सुनिएगा, हम कहना क्या चाहते हैं, ट्रेन कार, अगर ट्रेन से ध्यान से सुनिए, ट्रेन कार अगर ट्रेन से 120 चलती है 120 किलोमीटर,
तो बाकी चलेगी किससे? कार से, यानी कार से कितना चलेगी? 480 चलेगी। तो उसको 8 घंटा लग रहा है। कितना लग रहा है? 8 घंटा। इतना बात समझ रहे हैं? ठीक। अगर वह ट्रेन से 200 चले, अगर इससे 200 चलेगी, 200 चलेगी, तो 200 चलेगी, तो हमको एक बात बताइए कि 200 इससे चलेगी तो इसे कितना चलेगी? 400 चलेगी। तो उसको 20 मिनट ज्यादा लग जा रहा है, यानी प्लस 20 मिनट लग रहा है, 20 मिनट ज्यादा लग रहा है। अब बताइए कि यहां डिस्टेंस कितना बढ़ रहा है? यहां पे 80 बढ़ रहा है और यहां पे 80 घट रहा है। बोलिए, यहां पर 80 बढ़ रहा है और यहां पर 80 घट रहा है। अब हमको करना क्या है कि हमको निकालना है रेलगाड़ी की गति निकालना है। तो अगर रेलगाड़ी की गति निकालना है तो अब इसी को 600 चला दीजिए। तो इसको 600 चलाने के लिए कितना बढ़ाना पड़ेगा? 400 बढ़ाना पड़ेगा। और जब इसको 400 बढ़ाइएगा तो ये 400 कम होगा, ये 400 कम होगा तो ये तो 0 हो जाएगा। अब देखिए 400 बढ़ा रहे हैं तो 80 बढ़ा रहे थे तो 20 मिनट बढ़ रहा था, यानी हर 80 पे 20 मिनट बढ़ जाएगा। 80 पे 20, 160 पे 40, 240 पे 60, 320 पे 80, 400 पे 100। लेकिन इतना नहीं करना है, डायरेक्ट कैसे? देखिए 80 से 400 कितना गुना है? 5 गुना है। तो अब यहां सीधे 5 गुना कर दीजिए, यानी 20 गुणे 5, यानी 100 मिनट बढ़ जाएगा। और तो पहले 20 मिनट बढ़ा था, अब 100 मिनट बढ़ गया, यानी 120 मिनट बढ़ गया, यानी 2 घंटा बढ़ गया, 2 घंटा बढ़ गया, यानी कि 8 घंटा और 2 घंटा कितना? 10 घंटा टाइम हो गया, 10 घंटा। अब आपको निकालना है ट्रेन का चाल। अब आपको ट्रेन की चाल निकालनी है तो कैसे निकालेंगे? 600 बटा में 10 कितना? 60 किलोमीटर पर आवर। अगर आपको निकालना है कार का चाल, ध्यान समझिएगा, कार की चाल आपको निकालनी है। तो जहां 120 है वहां 60 रख दीजिए, ठीक है, 60 रख दीजिए। अब देखिए जब इसको 60 रखेंगे, 120 रखेंगे, 60 यहां 60 रखेंगे, 2 घंटा होगा, 2 घंटा, 60 गुने 120, यानी टोटल 8 घंटा लग रहा है। ट्रेन से 2 घंटा लग रहा है, तो कार से कितना? 6 घंटा लगेगा, यानी 480 बटा में 6, यानी कितना? 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। कभी कभी भी पूछता है कि ट्रेन तथा कार की चालों का अनुपात, ये भी पूछता है, कितना आ जाएगा? बोलिए, 60:80, 3:4। ट्रेन का कम है, कार का ज्यादा है। तो ये रहा आपका सवाल। और ये सवाल कैसा लगा आप लोग हमको बताइएगा। और आज इतना ही रहने देते हैं क्योंकि तबीयत मेरी थोड़ी सी खराब लग रही है। और मैं आशा करता हूं कि आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे और खुश होंगे। आज के लिए हमको इजाज़त दीजिए और मैं फिर अगले क्लास में एक नया कंसेप्ट लेकर के आऊँगा। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।